क्या आपने कभी सोचा है कि दुष्ट लोग क्यों फलते फूलते हैं जबकि धर्मी लोग कष्ट उठाते हैं? यिर्मयाह ने भी परमेश्वर से यही प्रश्न किया। अध्याय का सारांश: यिर्मयाह ईमानदारी से परमेश्वर के सामने अपनी शिकायत रखता है। दुष्टों का मार्ग क्यों सफल होता है? सब विश्वासघाती चयन से क्यों रहते हैं? वह देखता है कि लोग परमेश्वर की बातें करते हैं पर उनके हृदय उससे दूर हैं। परमेश्वर यिर्मयाह को चुनौती देता है, यदि तू पैदल दौड़ने वालों से दौड़ा और वे तुझे थका गए तो तू घोड़ों से कैसे होड़ करेगा? अर्थात यदि छोटी कठिनाइयों में ही तू हार मान लेगा तो बड़ी परीक्षाओं का सामना कैसे करेगा? फिर यहोवा यहूदा की अविश्वास योग्यता बताता है। उन्होंने उसे छोड़ दिया है, इस कारण न्याय आ रहा है। उनकी भूमि उजाड़ होगी और शत्रु उस पर अधिकार करेंगे। फिर भी अंत में परमेश्वर आशा देता है, यदि जातियां उसके मार्ग सीखें और उसके नाम की शपथ खाएं तो वे उसकी प्रजा के बीच स्थापित की जाएंगी। हम इस अध्याय से क्या सीख सकते हैं? पहला, अपनी उलझने परमेश्वर के सामने रखना ठीक है। यिर्मयाह ने अपना भ्रम छिपाया नहीं, उसने ईमानदारी से प्रार्थना की। परमेश्वर हमें आमंत्रित करता है कि हम अपनी शंकाएं उसके सामने रखें। क्या मैं अपनी संघर्षों को सच्चाई से परमेश्वर के सामने लाता हूं या उन्हें छिपाता हूं? दूसरा, परीक्षाएं हमें बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार करती हैं। परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा कि आगे और कठिन समय आने वाला है। छोटी परीक्षाएं हमें बड़ी विश्वास की लड़ाइयों के लिए प्रशिक्षित करती हैं। क्या मैं आज की कठिनाइयों को कल की सामर्थ्य बनने दे रहा हूं? तीसरा, परमेश्वर का न्याय और दया साथ साथ चलते हैं। यद्यपि न्याय आने वाला था, परमेश्वर ने उन सब को पुनर्स्थापन का वचन दिया जो उसकी ओर लौटेंगे। उसका उद्देश्य नाश करना नहीं बल्कि उद्धार है। क्या मैं परमेश्वर के न्याय पर भरोसा करता हूं और उसकी दया की प्रतीक्षा करता हूं, भले ही जीवन अन्यायपूर्ण लगे? हे प्रभु, जब मैं दुष्टों को फलता फूलता देखता हूं तो तेरे न्याय पर संदेह न करूं। मुझे सिखा कि अपनी शिकायतें सच्चाई से तेरे सामने रखूं। परीक्षाओं के बीच मुझे सामर्थ्य दे ताकि मैं धैर्य से दौड़ सकूं और मुझे तेरी उस दया की याद दिला जो पुनर्स्थापित करती है। आमीन। जीवन अन्यायपूर्ण लग सकता है पर परमेश्वर सब कुछ देखता है। अपनी शिकायतें उसके सामने रखो, वह उत्तर देने और तुम्हें सामर्थ्य देने में विश्वास योग्य है। परमेश्वर आपको आशीष दे।